कर्नल साहब, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं कोयटा पहुंचने वाले हैं, और वहां पर जाके उनको ब्रीफ किया जाएगा इस वाक़े के हवाले से। तो क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से? ज़ाहिर है कि जब इतने तवातुर के साथ दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं तो दिल दुखता है, और हमारी जो हमदर्दियां हैं वो उन्हीं के साथ हैं जिनके बच्चे चले गए। तो कोई इस बार जो है कोई इस तरह की पॉलिसी बने जो मरबूत नौयत की हो, और उसमें हमें हुकूमत की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कुछ संजीदगी जो है वो नज़र आए, ना कि महज बयानात और उसे कंडेम किया जाए इस तरह के वाक़े को, और एक तरह से अज़्म दोहराया जाए जिस तरह से अमूमन होता है हर एक दहशत गर्दी के वाक़े के बाद। तो क्या तवक्को रखें कि इस बार ठीक होगा, जो भी होगा सही तरह से जवाब दिया जाएगा ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर लोग मुलविस हैं? जी रमज़ान भाई, हमारी तारीख के पिछले 78 ईयर्स में ये पहला मौका था, ये जो पिछली चंद घंटे में हमने फैसला कुन जंग जीती, कि हमने ना सिर्फ शिकस्त दी उनको मिलिटरीली, बल्कि हमने शिकस्त दी उनको इकोनॉमिकली, हमने शिकस्त दी उनको डिप्लोमेटिकली, और हमने हर वो स्टेप लिया जो कि ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर एप्रिसिएशन और वार गेमिंग करने के बाद लेना चाहिए था। मैं ज़रूर कहूँगा कि बेहतरीन प्लानिंग की गई और सही जगह पे सही मौके पे ला के दुश्मन को निशाना बनाया गया। ये आप यकीन रखें कि इस वक्त जो आपकी टीम है, आर्मी चीफ की और शहबाज साहब की, ये दोनों बंदे बड़े ही मुहिब वतन हैं, दलेर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, और दो टोक हैं। ये माफ़ करने वाले नहीं, ये दरगुजर करने वाले नहीं, ये कौमी नुकसान कराने के ऊपर किसी किस्म की कोई मोहलत दुश्मन को देने को तैयार नहीं है, और कौम भी नहीं है। मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूँगा, इस वक्त ये पाकिस्तान की कौम जिस तरीके से कंधे से कंधा लगा के खड़ी हो गई है, और जज्बा जिहाद और पूरा जोश और जुनून, ये जो स्पिरिट बिल्ड हुई है, ये कभी नहीं हुई थी स्वाय 65 के। ठीक। अगर ये हो गई है तो फिर दुश्मन को माफ़ नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। मैं ये भी अर्ज़ करता जाऊँ, ये दुश्मन को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी आपकी टीमें बाहर जाने वाली हैं, उनको जल्दी भेजिए, कल ही उनको भेजे चल के, और वो बात ही पहले दहशत गर्दी, पहली प्रेजेंटेशन दहशत गर्दी पे हो, इसलिए कि हम 20-30 साल से नुकसान करवा रहे हैं। दहशत गर्दी की प्रेजेंटेशन के बाद फिर बाहर के इवेंट्स पे आया जाए, और इसमें ये चीज़ हाईलाइट किया जाए कि इंडिया ने कनाडा में क्या किया, विद फैक्ट्स फिगर विद प्रूफ। इंडिया ने यूएसए में क्या किया, इंडिया ने यूके में क्या किया, इंडिया ने बाकी मुल्कों में क्या किया, और इंडिया ने पाकिस्तान में क्या किया। ये तो इतना घटिया दहशत गर्द है कि ये तो कोई जगह, कोई मुल्क, कोई मुकाम छोड़ता ही नहीं है। तो इस ऐसे को, इसका फौरी तौर पे ट्रायल होना चाहिए, इसका भी और इसकी सारी टीम का। अगर कोई निज़ाम दुनिया में चलाना है, और अगर नहीं चलाना तो फिर ठीक है, फिर हमारे से कोई शिकवा ये ना करे कि हमने बदला क्यों लिया। ठीक है उसमें करण साहब, 10 मई को तकरीबन 1.5 हफ्ता होने वाला है, मगर हम देखते हैं कि इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर बराबर उसी तरह से, उसी रफ्तार से एक पेस मौजूद है कि जैसे जंग का माहौल बना हुआ है। उनकी जितनी भी लीडरशिप है वो जंग के हवाले से उसी तवातुर के साथ बयानात दे रहे हैं, और फिर सीज फायर के हवाले से, और फिर इस तरह की बातें कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, हम इसका बदला लेंगे, ये होगा वो होगा। मगर हमारे यहाँ लगता है कि जैसे इट्स ऑल ओवर नाउ, अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगरचे आज भी एक जो है वो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, तो इस चीज़ को हम किस तरह से लें? क्या ये ख़त्म हो गया बस सीज फायर, इसके बाद मुज़ाकरात, या हमें इसको सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से उनकी हुकूमत के और उनके रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं, या उनके अंदर कुछ है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ रमज़ान साहब, ये जंग के मुख्तलिफ फेजेस हैं। अभी तो पहला फेज़ गुजरा है, हमें इस फेज़ के बाद चीज़ों को आसानी से नहीं लेना चाहिए, और हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, अगले फेज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आल्दो DGMO दोनों ने यह तय किया है कि अफवाज अपने अपने पुरानी पोजीशन में चली जाए, और वो कुछ ना कुछ
ہر محاذ سے واپسی ہو رہی ہے، ان کی بھی ہماری بھی. اور منافقت کی حد دیکھیں کہ ایک طرف مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپروو کر رہی ہے ڈی جی ایم او کو کہ فوجیں واپس جائیں، اور دوسری طرف ٹیررزم پلان کر کے تو اس کے آپریشن لانچ کر رہی ہے. یہ جو گیم مودی کھیل رہا ہے وہ اس لیے شاید کھیل رہا ہے کہ ابھی اس کو منہ کالا اتنا ہو گیا کہ اس کو دکھانے کے لیے اپنی قوم کو ہے کوئی نہیں، وہ ان کو ڈیورٹ کرنا چاہ رہا ہے اس قوم کو. اور میرا خیال ہے کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے. ایک تو طریقہ کار ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پہ اس کو رجسٹرڈ کرائیں، انکوائری مانگیں. دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ دشمن کو اس کے اسی حساب سے جواب دینا چاہیے جس حساب سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہمیں بھی اور زیادہ امن پسندی نہیں دکھانے کی ضرورت. میرا خیال ہے ہم نے اگر اتنی امن پسندی نہ دکھائی ہوتی اور پچھلے 6 7 8 سال سارا کچھ ہی اپنا ختم کر کے بیٹھ کے نہ گئے ہوتے. اور ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، خالستان کو بھی دیکھیں، ہم کشمیر کو بھی دیکھیں، ہم ایسٹ بنگال کو بھی دیکھیں، آسام کو بھی دیکھیں، ہر جگہ پہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے صحیح. اس کا جواب دے سکتے ہیں.